नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, होर्मुज कब खुलेगा? दुनिया में एनर्जी सप्लाई सामान्य कब होगी? दुनिया को पेट्रोल, डीजल, गैस की महंगी कीमतों से निजात कब मिलेगी? और इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रास्ते होर्मुज से अमेरिका की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके लिए ईरान, रूस और चीन ने हाथ मिलाया है। कई दिनों से बंद पड़े होर्मुज के आर्थिक झटके झेल रही दुनिया के बीच अब बीजिंग एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, पुतिन ईरान के साथ मिलकर, जो सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ा देगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभेद्य सुरक्षा के बीच बीजिंग पहुंच रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में सबसे बड़ा एजेंडा मिशन होर्मुज। रूस, चीन, ईरान की इस त्रिमूर्ति ने मिलकर ट्रंप को होर्मुज खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। और होर्मुज खाली कैसे करेगा अमेरिका, इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया गया है। होर्मुज में ईरान की अभेद्य घेरेबंदी और स्वॉर्म टैक्टिक्स के आगे अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। आलम यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर हमला करने का फैसला बदल लिया है और ईरान से डील की बात कर रहा है। अमेरिकी नौसेना होर्मुज की तरफ कदम बढ़ाने की हिमाकत नहीं कर पा रही। गल्फ ऑफ ओमान में डेरा डालकर सुरक्षित दूरी पर बैठी हुई है और पुतिन और जिनपिंग के इस फाइनल अल्टीमेटम से, वार्निंग से, होर्मुज से अमेरिका का पत्ता साफ होना तय माना जा रहा है। तो क्या चीन, रूस और ईरान मिलकर अमेरिका को होर्मुज की खाड़ी से बेदखल कर पाएंगे? जानेंगे इस खबर के अंदर की खबर और इस पर तह तक जाएंगे। साथ ही करेंगे इस पर विशेषज्ञों के साथ एक दिलचस्प डिबेट। होर्मुज से सुपर पावर अमेरिका के विदाई का वक्त आ चुका है। दुनिया के सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से वॉशिंगटन का भूरिया बिस्तर समेटने की तैयारी हो चुकी है। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक और बीजिंग के बंद कमरों से लेकर मॉस्को के क्रेमलिन तक, हर तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की नींद उड़ी हुई है। महीनों से बंद पड़ा होर्मुज, जिससे पूरी दुनिया ऊर्जा के लिए करा रही है। कई ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी डगमगाने लग गई है और इन सब के बीच विलन नंबर 1 सिर्फ एक है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो एक ऐसे महायुद्ध का गवाह बनने जा रहे हैं जहां पर अमेरिका की साख तो डूबी, नाक भी कटी और अब होर्मुज से विदाई भी। और इसकी पटकथा लिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। इतिहास गवाह है, जब जब रूस, चीन और ईरान साथ आए तब तब दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदला है। जरा तस्वीर देखिए। पुतिन के आने से कुछ वक्त पहले बीजिंग की सड़कों पर उनका जो कारकेड है वो नजर आया, लेकिन पुतिन के आगमन की टाइमिंग और सुरक्षा व्यवस्था भी साधारण नहीं है। बीजिंग को इस वक्त अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सबसे घातक कमांडो, सीक्रेट सर्विस, सैटेलाइट सर्वेलांस सब शामिल हैं। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता बगैर चीनी की इजाजत के। तो आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जाने के फौरन बाद पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है? बंद कमरे में क्या बातचीत होने वाली है? वॉशिंगटन में हलचल क्यों है? पेंटागन सतर्क क्यों है? महीनों के बैकचैनल कूटनीति के बाद पुतिन का ये वो दौरा है जो सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर होर्मुज में अमेरिका के हिसाब किताब के लिए है। दोनों नेताओं के बीच मेज पर जो नक्शा खुलेगा, उस पर ईरान की मदद से अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का ब्लूप्रिंट नजर आएगा। ईरान वॉर के बीच पुतिन का यह दौरा क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं। ईरान, रूस और चीन दोनों का करीबी राजनीतिक और रणनीतिक सहयोगी है और सामरिक सहयोगी भी है, या ऑयल पार्टनर्स भी है। दोनों देश ईरान को हथियार, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीजों से मदद करते हैं, जबकि ईरान चीन को अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, यानी कि तेल से वो बीजिंग को सींचता है। तो पुतिन के लिए इस इलाके में स्वायत्तता जरूरी है, यानी यहां के देशों का अधिकार। जिनपिंग के लिए ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है।
और इसलिए ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद पुतिन का चीन आना बड़े संकेत दे रहा है। दोनों महाशक्तियां इलाके में संतुलन चाहती हैं। अमेरिका चीन वार्ता के नतीजों को रूस के साथ साझा भी करना चाहता है और मिडिल ईस्ट में दोनों देश चाहते हैं कि शांति बहाल हो। गल्फ ऑफ ओमान से अमेरिका का अवैध ब्लॉकेड हटाया जाए और होर्मुज से तभी ईरानी नाकेबंदी हटाई जा सकती है। जब पहली बार अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया था, तब आपको याद होगा कि अमेरिका ने जैसे ही सीजफायर खत्म किया, ईरान ने होर्मुज को खोल दिया था पूरी दुनिया के लिए। लेकिन उसके बाद यह जानकारी मिली कि गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लेकर बैठा है और वो कह रहा है कि किसी भी ईरानी जहाज को बाहर नहीं जाने देगा, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर होर्मुज को दोबारा बंद कर दिया ईरान ने। यह अमेरिकी जिद है जिससे पूरी दुनिया इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, हम और आप आज उस परेशानी से जूझने के लिए तैयार है या फिर मजबूर है जिस परेशानी को हमने पैदा नहीं किया है। चाहे वो तेल की किल्लत हो, गैस की कमी हो, महंगी कीमतें हो, शेयर बाजार का संकट हो, करोड़ों अरबों रुपए निवेशकों के डूब गए हों, इन सब का जिम्मेदार केवल एक व्यक्ति है जिसने होर्मुज को बंद कर दिया। आप समझिए होर्मुज संकट की गंभीरता कितनी है और इसके लिए हमें जमीनी हकीकत को आंकना होगा जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। भारत, चीन जैसे विकासशील देश अपनी जीडीपी के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, अपने विकास के लिए फॉसिल फ्यूल पर बहुत डिपेंड करते हैं। ठीक है, किसी के पास 6 महीने का रिजर्व है, किसी के पास 8 महीने का रिजर्व है, किसी के पास 1 साल का रिजर्व है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक डेवलपिंग नेशन है तो आपको फ्यूल चाहिए, अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो। और भारत अपनी इस्तेमाल का 80 to 90% इंपोर्ट करता है और होर्मुज स्ट्रेट वो इलाका है जहां से दुनिया का 1/4 कच्चा तेल, कच्चा माल गुजरता है। बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है। विकसित से लेकर विकासशील देशों को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। दुनिया के कई देश इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे कि हमारी जीडीपी रफ्तार बहुत अच्छी थी, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने भारत की जीडीपी की रफ्तार को सराहा, दुनिया में फास्टेस्ट बताया। लेकिन आज आलम यह है कि पूरी दुनिया की जितनी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है वो तेल गैस की कमी की वजह से स्ट्रगल कर रही है और ऐसे समय में पुतिन एक हीरो की तरह सामने आ सकते हैं अगर वो होर्मुज का मामला सुलझा देते हैं, अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को यहां से हटा देते हैं। अब जरा मैप के नजर से देखते हैं होर्मुज के हालात किस तरह के हैं। ये है अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड। यहां पर अमेरिकी शिप्स गल्फ ऑफ ओमान में खड़े हैं, यहां पर भी ब्लॉकिंग है और यहां पे ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहां ईरान है, ये ईरानी नाकेबंदी है। लेकिन एक ऑप्शन यहां पर भारत के पास है। अभी प्रधानमंत्री यूएई गए थे। यूएई का ये इलाका जो आप इस वक्त देख रहे हैं, पीसीआर प्लीज इसको स्टिल करके रखिए, थैंक यू वेरी मच। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर फुजैरा पोर्ट है, ये होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने की अनुमति देता है। लेकिन अगर यहां से शिप्स लोड होते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हिंदुस्तान को अमेरिकी ब्लॉकेड से गुजरना होगा। फुजैरा से भी तेल लोड करते हैं तो भी यहां से ब्लॉकेड पार करने की एक चुनौती रहेगी। तो ये अमेरिका ने जो यहां पर दादागिरी कर रखी है, इसको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच लगभग 70 से 90 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 130 से 167 किलोमीटर की दूरी। ट्रंप ने इसी होर्मुज को खुलवाने के लिए नेवल ब्लॉकेड का ढोल पीटा था। लेकिन हकीकत क्या है? नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से, अहंकार का जवाब अहंकार से।
अमेरिका को पता है उसकी साख और उसकी जो ताकत है उसको समुद्र में ईरान ने दफन कर दिया है। ईरान ने ऐसी रणनीतिक नाकेबंदी की कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगा है और इस बंद को एक स्थायी समाधान में बदलने के लिए रूस और चीन ने ईरान के पीछे पूरी ताकत लगा दी है कि किसी तरह से इस होर्मुज को खुलवाया जाए और अमेरिकी ब्लॉकेड हटाया जाए। अब आपको होर्मुज में किसकी कितनी तैनाती है यह भी बताते हैं। आइए देखते हैं। अमेरिका अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कि मैं ही इस इलाके का शेर हूं, उसने बड़े बड़े विमान वाहक पोत, डिस्ट्रॉयर्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स यहां पर लगा रखे हैं। ईरान अपने घातक बोट्स, फास्ट बोट्स, अटैक बोट्स, मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इस इलाके में मौजूद है। अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड से ईरान को चोक कर देगा और उसकी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह 1979 के बाद से अमेरिका ने लगातार ईरान को चोक करने की कोशिश की है। इकोनॉमिकली डेथ वारंट साइन किया है ईरान का, लेकिन ईरान आज तक नहीं झुका। यहां तक ईरान ने 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लिया, यूरेनियम एनरिचमेंट। अगर आप अमेरिका देखेंगे तो विमान वाहक पोत और अपने साजो सामान के साथ अगर यहां पर है तो हैदर 110 जैसे अत्याधुनिक तेज स्पीड बोट्स और बड़ी बड़ी जो हथियार है वो लेकर मौजूद है ईरान। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सूर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और अखिल पाराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार, चीन से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।